भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और कई प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से आश्चर्यचकित कर चुके हैं, लेकिन इन रहस्यों को आज तक सुलझा कोई नहीं पाया है। नंबर 1। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप एक ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में सेतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। महाराष्ट्र के इस गांव जाकर आप भी इस चमत्कार को देख सकते हैं। नंबर 2। सांप वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया जहां जहरीले सांप किसी को नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि यह 13वीं सदी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी यह उन्हें काटते नहीं हैं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक ना मारने के स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान किया है। यह रहस्य जितना चमत्कारिक है उतना ही अनसुलझा भी है। नंबर 3। कोंगका ला पास लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर अपना हक जताता है और उसके अनुसार यह दर्रा तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंगका ला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को उड़ते देखा है, जिसे एलियन या यूएफओ माना जाता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऐसी विचित्र आकृतियां हैं जिनके बारे में अब तक निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सका। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के ना जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया है। इस जगह पर यूएफओ देखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है और 2006 में गूगल अर्थ ने भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां देखी थीं, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंगका ला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन अच्छे से काम नहीं करता। कोंगका ला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 4।
दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फीट 8 इंच और चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो भगवान विष्णु के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ की बनावट ने लोगों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ी भी जंग नहीं लगी। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने का कारण पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे, लेकिन विशेषज्ञ आज तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, भारत साधु और संतों की भूमि है, जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है। लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वह माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें कुछ भी खाए पिए बिना जिंदा रहने की शक्ति देती हैं। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 2003 में स्टर्लिंग अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था और वो पानी का इस्तेमाल भी सिर्फ नहाने के समय ही किया करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर और एक्सपर्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने भी उन पर एम अनफांग वारदास नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक प्रयोग किया। जानी को एक बंद कमरे में रखा गया और उन पर 15 दिनों तक रिसर्च किया गया। इस बार भी जानी पहले की तरह सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर वैज्ञानिकों के साथ ही साथ लोगों को भी हैरान कर दिया था और उनके इन रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। नंबर 6, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी व्यस्तताओं से भरी रहती है। सुबह उठते ही लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह 1 मिनट रुककर किसी का हाल चाल पूछ ले, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे आसपास कोई असामान्य घटना घटती है तो हमारे कदम अपने आप रुक जाते हैं। हम अपने काम को छोड़कर उस घटना के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में भी साल 2012 के 18 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ, जब वक्त एक पल के लिए ठहर गया। दरअसल 18 दिसंबर साल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वहां के लोग चौंक गए। यह विस्फोट इतना जोरों का था कि मानो कोई बड़ा सा हवाई जहाज आसमान में फट गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस रहस्यमयी विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि दूर दराज के इलाके भी सुन्न हो गए थे। घटना के बाद लोगों ने खुद को तसल्ली देने के लिए यह मान लिया कि शायद यह विस्फोट आर्मी या एयरफोर्स की ओर से हुआ है, लेकिन जब खुद आर्मी और एयरफोर्स ने ऐसा धमाका करने से इनकार किया तो लोगों के होश उड़ गए। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह धमाका इतना तेज था कि इसे जोधपुर सहित आसपास के इलाके में सुना गया था। जब लोगों को घटना का कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने ज्योतिषी के पास जाना बेहतर समझा। ज्योतिषी के अनुसार इस घटना का होना पहले से ही तय था,
क्योंकि मयन कैलेंडर में इस घटना का जिक्र पहले से ही किया जा चुका है। मयन कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में पृथ्वी का विनाश होगा। ज्योतिषी ने इस घटना को धरती के खत्म होने का संकेत बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी अब तक नहीं हुआ क्योंकि धरती आज भी अस्तित्व में है। लेकिन उस धमाके के बारे में आज तक लोगों को कुछ पता नहीं चल सका और यह रहस्य आज तक वहाँ के लोगों के मन में बरकरार है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका आभार। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।